जी व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हुमैर है और आज मैं आपको ऑटिज़म के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल आपने बहुत जगह सुना होगा कि बच्चों में ये बीमारी बहुत आम हो रही है, जैसे टीवी में, अखबारों में, रसालों में और इस तरह। और वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखें तो इसकी अवेयरनेस की बहुत बातें की जा रही हैं। तो आज मैं आपको इसके बीमारी के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, और ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि आखिर इस बीमारी में क्या होता है, और जब ये बीमारी किसी बच्चे पे गालिब आ जाती है तो उसमें बच्चे में क्या तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है। इसके बारे में हमारे मुल्क में तो खैर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं कि ये मतलब अगर बच्चा जिसमें ये बीमारी आ जाए तो उसको या तो वो बिल्कुल ही डिसेबल करार दे दिया जाता है, या फिर उसको जो है फिर वही बात के उसको जादू जिन्नात का नाम दे दिया जाता है। तो एक बात आप लोग जहन में ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, यानी कि ये वो बीमारी है जो कि उसके आबाओ अजदाद से चली आ रही है, लेकिन इस बच्चे में कुछ और तरह से वो ज़ाहिर हो गई है। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है? ऑटिज़म में ये होता है कि पहले जो है बच्चा 2.5 साल तक, 2 साल तक या 3 साल तक इवन बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल तौर पे कुछ बातें भी कर रहा होता है, या वो नॉर्मल तौर पे ही आप उसे देख रहे होते हो जैसे एक आम बच्चा होता है। तो कुछ बच्चों में तो ये भी है कि शुरू से ही आपको कुछ वो डिफरेंट लगना शुरू कर देते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं हर वक्त, हाथ ऐसे 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 ऐसे। या फिर वो ये है कि वो बच्चे शुरू से ही आपकी तरफ देखते नहीं हैं, तवज्जो नहीं दे पाते। और या फिर ये है कि उनमें डिले माइलस्टोन्स होते हैं, यानी जिसको आप कहें कि जो उसकी जैसे वो बैठते देर से हैं या चलना देर से शुरू करते हैं, तो उससे भी आपको आपका माथा ठनक जाता है कि भाई ये क्या वजह है कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है। तो कुछ बच्चों में ये पहले ही डायग्नोज हो जाएगा, यानी 3 साल से पहले। तो कुछ जो अनफॉर्चुनेट बच्चे कह लें, या जो बस अब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि कुछ बच्चों में ये चीज़ ज़ाहिर होना शुरू होगी 2.5 साल के बाद, और 3 तक वो बिल्कुल सामने आ चुकी होगी। उससे पहले वो बच्चे ठीक होंगे। अच्छा, तो अब इसमें होगा क्या? अच्छा, जो बच्चे तो पहले बिल्कुल ठीक थे, उनमें ये होगा कि उनकी जो स्पीच है या जो उनकी जो ज़ुबान है, वो बिल्कुल मतलब उसके अल्फाज चले गए। वो अगर वो पहले थोड़ा बोलते थे, अब उन्होंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, जिसे कहते हैं म्यूट हो गया बच्चा। तो वो बिल्कुल म्यूट हो जाएंगे, ठीक है? उससे भी आप परेशानी का आप में आएगी। अच्छा, उन्होंने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया, ठीक है? जिसे कहते हैं, आप कहते हैं लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, फिर जो है इसके अलावा जो उसमें बच्चे में जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ भी सकता है। अच्छा, वो आपकी बात को फॉलो नहीं करता, जैसे आप उसको बुलाते रहते हैं वो आपकी तरफ नहीं देखता, यानी वो कुछ अपनी दुनिया में मगन सा नज़र आना शुरू हो जाता है, कुछ अपनी ही एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये जो माओ को जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। अगर जब भी किसी बच्चे में अगर इस तरह के मामलात दरपेश आएँ, तो सबसे पहले तो उसकी जो हेयरिंग है, यानी जो उसकी क़ुव्वत समाअत है, आप पहले वो चेक कराएँ। हो सकता है कि उसको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम हो गई हो, या उसको आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, या सुनाई कम दे रहा है, या कुछ भी। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप उसकी हेयरिंग चेक कराएँ। अगर हेयरिंग ठीक है, मतलब बाकी भी डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये ऑटिज़्म उसमें जड़ पकड़ है, तो फिर उसकी वजह से ये बच्चा जो है ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब इन बच्चों में डिफरेंट जो फीचर्स हैं, जो बाद में जो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ जो आने लगते हैं, तो वो क्या हैं, वो मैं उन पे ज़रा रोशनी डालना चाहूँगी। अच्छा, उसमें ये होता है कि अक्सर ये बच्चे गुफ्तगू करने के जो एक तरीका है उससे आरी होते हैं, यानी वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं कर पाते। जो एक कम्युनिकेशन का जो एक तरीका है, आपको पता है कि जो नॉर्मल लोग जैसे आपस में गुफ्तगू करते हैं, ये बच्चे उस तरह से नहीं कर पाते। तो अगर तो इस वैसे तो इस मौजू पे अगर आप बात करना शुरू करें तो हो सकता है कि मैं घंटों बोलूं और फिर भी ये कवर ना हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रही हूँ कि भाई जो माएँ जैसे बच्चों को पाल रही हैं, जो घरों में मौजूद हैं, और वो जानना चाहती हैं इस चीज़ के बारे में कि वो अपने बच्चों में क्या चीज़ ढूंढें, या अगर उन्हें ख़तरा है कि उनके बच्चे भी ऑटिज़म में जा रहे हैं, तो वो किस चीज़ पे मद्देनज़र रखें।
तो इसके अलावा भी मैं और वीडियोस बना के आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि ये तो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑटिज़म जो है, और इसमें मैंने आगे स्टडीज़ भी की हुई हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सपोर्ट करूंगी कि इस डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए कि भाई ताकि आप अपने बच्चे को डील कर पाएँ अपने घर के अंदर रहते हुए। तो अच्छा जी, इसमें फिर क्या हुआ कि अब इसमें बच्चे में क्या चेंजेस आना शुरू हो गई। अब बच्चे ने बोलना छोड़ दिया, आपकी तरफ देखना छोड़ दिया। अच्छा जी, वो एक संजीदा सा उसका चेहरा है जिसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, और उसने अपने दुनिया में मगन रहना शुरू हो गया। जैसे कि उस घर में और बच्चे मौजूद थे, उस बच्चे ने उन बच्चों से खेलना छोड़ दिया। वो अपने ही कोने में लगा रहता है और वो अपने ही टॉयज के साथ खेलता रहता है। ठीक है जी। तो ये बातें जो है यहाँ पे ये एक अलार्मिंग सिग्नल होंगे कि भाई इस बच्चे में ऑटिज़म आ रहा है या ये ऑटिज़म का शिकार हो गया है। अच्छा जी, तो फिर इसमें खैर घबराने की बात नहीं होती। आप किसी भी डॉक्टर के पास जो अच्छे पीडियाट्रिशियन हों, बच्चों के डॉक्टर हों, उनके पास इस बच्चे को ले जाएं और वो इनकी तशखीस करेंगे, और फिर वो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज या आपको डिफरेंट मालूमात फराम करेंगे कि इस बच्चे के साथ जो है कैसे डील किया जाए। तो ये बच्चे बहुत हद तक जो है वो बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन इन्हें हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंट बातें जो बच्चे में आने लगती हैं, जैसे हो सकता है कि वो शोर से घबराने लगे। हो सकता है कि आप जैसे जाना चाहती हैं बाहर शॉपिंग के लिए, तो वो बच्चा ज़मीन पे लेट जाए और लोट पोट होना शुरू हो जाए, चीखा मारना शुरू कर दे। अच्छा जी, और इसमें यह है कि हो सकता है कि कोई घर में नया कोई चेहरा आए, यानी कोई मेहमान आए, तो फिर भी वो बच्चा उससे डरना शुरू हो जाए, घबरा जाए। अच्छा, फिर कुछ बच्चों में ये चेंजेस आने लगती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि हम जैसे अब अगर कोई स्ट्रेंजर है तो हमें उससे फासला रखना है। यानी नॉर्मल बच्चों को ये एक स्टेज पे समझ आ जाती है कि ये स्ट्रेंजर है और हमने अब इसके पास नहीं जाना या इसकी गोद में नहीं चढ़ जाना या कुछ है, वो थोड़ा सा फासला रखते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो फटाक वो जाके वो एक स्ट्रेंजर की भी गोद में बैठ जाएंगे। उन्हें नहीं पता होता कि ये जो है ना हमने एक लिमिट रखनी है, ये स्ट्रेंजर पर्सन है और ये हमारी अम्मी है, ये हमारे चाचा है, मामा है, ये है। तो वो बच्चे जो है वो जाके फटाक उसकी स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी से ना उनके साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। तो एक ये बात भी हो गई। अच्छा, खाना पीना इन बच्चों का छूट जाता है क्योंकि इनके ओरल सेंसरी जो है ना, जिन जैसे आप कहें कि उनकी हसासियत बढ़ना शुरू हो जाती है माउथ में, गले में, तो वो खाना पीना भी उनका उस तरह से नहीं रहता। जो पहले शौक से चीज़ें खाते थे वो अब छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा जी, इसमें फिर इसमें बच्चे जो है काफ़ी एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें मशीनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लगती है। उनका दिल चाहता है कि बस वो टीवी पे जैसे एक ही गाना है वो बार बार चलता रहे, एक ही मूवी है वो 10 दफ़ा देखना चाहेंगे। तो आपको थोड़ा सा परेशानी होने लगेगी कि इसको क्या हो गया भाई। और रोशनी जैसे डिफरेंट है उनको बुरी लगती है, जैसे वो डिफरेंट लाइट्स हैं जैसे, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा डार्कनेस पसंद करना शुरू कर दें और रोशनी से भागना शुरू कर दें। बहुत ब्राइट लाइट्स उन्हें पसंद नहीं हो। फिर अच्छा, अगर आप उन्हें शादियों पे लेके जाती हैं वहाँ पे वो आपको तंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है एक ओवरवेलमिंग सा इन्वायरमेंट होता है, ढोल की आवाज़ है, लोग हैं बोल रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कह के लगा रहा है। तो वो चीज़ें जो है ना बच्चे की अवॉइड करना चाहते हैं, उनको उनका ब्रेन जो है वो सब कोप नहीं कर पाता। तो वहाँ पे ये बच्चे आपको तंग करते नजर आएंगे और आपकी जीना धोबर कर देंगे। इसी तरह किसी के आप घर उन्हें लेके जाते हैं, वहाँ पे भी वो सेटल नहीं होंगे और आपको परेशानी होने लगी कि इन्हें है क्या। अच्छा जी, एक और जो इनमें मसाइल नज़र आते हैं वो जैसे अब नॉर्मल बच्चे उनको इंजेक्शन लगता है वो रोते हैं, वो चीखें मारते हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि वो दर्द का एहसास कम है या अब तो बहुत ज़्यादा होगा या दर्द का एहसास कम हो जाएगा। या चोट लगती है तो नॉर्मल बच्चा भागता हुआ आपके पास आता है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे एक बच्चा जैसे वो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता है, जैसे कोई टॉय या कोई बुक या कुछ, तो वो नॉर्मल बच्चा आपके पास लेके आ जाता है। तो ये बच्चे ये सब नहीं करते। ठीक है। मतलब वो आपके पास कोई टॉय लेके शेयर नहीं करने आएगा कि मामा ये देखें, या खामोशी से या कुछ भी। और दूसरे नंबर पे जो है वो कोई भी जैसे अगर वो कोई मतलब कुछ भी उसने कुछ आपके साथ शेयर करना दिखाना, वो ये बच्चा कभी भी नहीं करेगा। तो ये भी आपके लिए अलार्मिंग सिग्नल होगा कि भाई इस बच्चे को जो है कोई मसला हो रहा है। अच्छा, हो सकता है कि वो एक फिक्स्ड खाना रख ले कि जैसे अब चिकन नगेट्स हैं बस वो वही खाता रहे,
सुबह शाम दिन रात बस चिकन नगेट्स चिकन नगेट्स, तो फिर वो जो है ये भी आपको इस पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको क्या हो गया। अच्छा, मोस्टली ये बच्चे कुछ अपने अंदर से गुम प्रोफेसर टाइप से लगते हैं, तो वो ना कभी कभी ये समझा जाता है कि ये शायद बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसलिए ये ज़्यादा हम हमारे अंदर घुल मिल नहीं रहा। लेकिन इसमें हो इंटेलिजेंस तो इन बच्चों में होती है, कुछ बच्चों में तो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, ये मैं इससे इनकार नहीं करती। कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा। वो उस पर बाद में बात की जाएगी कि भाई वो क्या एक स्पेक्ट्रम क्या है इसकी ऑटिज्म की, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी मैं ज़रा मोटी मोटी सी बातें जिससे रिलेटेड हैं जो कि घर में आप नोट कर सकते हो तो ये है। अच्छा, इसमें बहुत का जो है फिर वो स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बच्चा रात को सोता नहीं है, वो जंप्स करता रहता है, उछलता कूदता रहता है, दरवाजे बंद खोलता रहता है, और आपको समझ नहीं आती कि इसको क्या हो गया। ठीक है, रात को देर से सोना, सुबह दिन को सोए रहना, इस तरह से भी कभी होने लगता है। अच्छा, कुछ बच्चों में खुदा न खास्ता मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। कुछ बच्चों में ये भी हो सकता है कि एक बाजू काम करना छोड़ दे एकदम से और आपको पता ना चले। तो ये है कि आपको इन सब बातों पे नज़र रखने की ज़रूरत होगी। इन सब की जो है ट्रीटमेंट्स, इनके इलाज मौजूद हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह है कि आपको इन बच्चों को एक ख़ास अंदाज में लेके चलना चाहता है, चलना पड़ता है। तो फिर इंशाल्लाह मैं बाकी वीडियोस में बाद में मैं इसमें मैं आपको भरपूर मैं आपको सपोर्ट करूँगी और मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊँगी कि हाउ टू डील विद दीज किड्स। तो अगर कोई बात हो इस बारे में कुछ और आप अगर आप पूछना चाहें तो मैं कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच।